वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी सुबह हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा, तो हैप्पी वट सावित्री पूजा सभी को। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि पूजा भी करनी है। और आज ना एकदम बारिश वाला मौसम हो गया, अच्छा है ना, जल्दी प्यास नहीं लगेगी क्योंकि पूजा करके ही पानी पीना है। और तैयारियाँ तो सारी मैंने कल से कर ली थी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो बरगद बनता है, बरगद और पूड़ी, वो बनाऊंगी। और उपटन भी बनाऊंगी। तो उपटन नहीं, हैपन बोलते हैं। तो चलिए फिर देखिए कैसे कैसे करती हूँ मैं, कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रसाद बनाने से। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने गैस को फिर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि रात में साफ़ हुआ था, प्रसाद बनाना था, तो मैंने सोचा एक बार और साफ़ कर लूँ। इसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो उसके लिए मैं पहले प्लेन आटा मैंने लगा लिया है, क्योंकि प्लेन आटे की पूड़ी चढ़ती है और मीठे आटे का बरगद बनता है। तो जब तक मैंने प्लेन आटा लगाया तब तक मैंने गुड़ भिगा दिया था पानी में। तो अब मैं मीठा आटा लगाऊंगी। आप चाहे तो चीनी का भी आटा लगा सकते हैं, जो आपके पास हो। तो बस यहाँ पे मैं मीठा आटा लगा रही हूँ। तो जो सादा आटा है उसकी 12 जोड़े यानी कि 24 पूड़ियाँ बनेंगी। और ये जो मीठा आटा है इसके भी 12 जोड़े बरगद बनेंगे। 24 उसको 12 जोड़ा बोलते हैं, तो वो 24 बरगद बनेंगे इसके, और उसकी 12 पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मेरा दोनों आटा लग गया है। और अब मैं फटाफट ये बना लूँ, उसके बाद फिर मुझे तैयार भी होना है और पूजा भी करना है। तो और इतना अच्छा मौसम था ना, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत भयानक बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ आवाज़ भी आ रही थी। और बार बार लाइट भी चली जा रही थी। मुझे लग रहा था हे भगवान, अंधेरे में पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर लाइट आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और इस तरह से मैं बना लूँगी बरगद। तो छोटी छोटी ऐसे टिक्की जैसे पहले मैं तोड़ लूँगी, फिर उनको गोल गोल बना लेना है, जैसे रसगुल्ले बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे गोल गोल बना लेना है। 24 बनाना है हमें गिन के। तो बस मैं जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पे बरगद बना के तैयार कर लूँगी। तो बस यही बरगद और पूड़ी 2 चीज़ चढ़ेगा प्रसाद में, और बाकी फ्रूट्स वगैरह चढ़ते हैं। तो वो सभी मैंने रख लिया है। तो चलिए फिर मैं पहले ये सब बना लूँ पूड़ियाँ वगैरह, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए हैं, ज्वेलरी वगैरह जो जो मुझे आज पहननी है, और बस यही पहनूंगी आज मैं। तो चलिए मैं फटाफट रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आलता, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ आलता ज़रूर लगाते हैं। कोई भी मतलब त्यौहार होता है या कोई भी पूजा होती है तो आलता को ज़रूर लगाते हैं पैरों में। तो बस यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ पैरों में, और मैं ब्रश से लगा रही हूँ क्योंकि उंगलियों में लग जाता है ना। तो और इसके बाद आलता लगा लिया। यहाँ पर मैं पायल भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना पता नहीं क्यों चांदी काली हो जाती है। पायल अभी देखिए नया नया पहना है मैंने, अभी 10 दिन के बाद ये भी बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। तो हमारे यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है कि चांदी काली हो जाती है। तो खैर चलिए, यहाँ पर मैंने पायल बिछे वगैरह से पहन लिया है। अब मैं चलूँगी पूजा करने। चलिए पूजा करते हैं। तैयार हो गई हूँ मैं कुछ इस तरह से, और पसीना बहुत आ रहा है। तो ऐसी चल रही है, चलाती हूँ, अभी गर्मी हो रही है। चलिए पूजा करते हैं अब। तो अब होने जा रही है पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले चौक बनाया जाता है हम लोगों के यहाँ, कोई भी पूजा होने से पहले। तो यहाँ पर मैं आटे का चौक बना रही हूँ और मैं हॉल में ही पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, और
बस अभी गमले में इन्होंने वट का जो डाल है, वट की डाल लेके आए थे सुबह ये, तो वो लगा दिया है, वो अभी लेके आ रहे हैं। और जाने का मन तो था वहाँ पे पूजा करने का वट के वृक्ष में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं गए हम लोग, तो ये डाल लेके आए हैं। तो बस यहाँ पे गमले में लगा दिया है और बस मैंने पूजा शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लगाए जाते हैं छापे। तो ये ऐपन बोलते हैं इसको, चावल होता है बेसिकली, चावल भिगा के पीस के उसमें हल्दी मिला के, तो उसी को इस तरह से छापे लगाए जाते हैं उसके हाथ से। तो यहाँ पे 12 छापे लगेंगे। मतलब आज की पूजा में ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ होती है वो 12 बार होती है, मतलब 12 छापे और 12 बार जल चढ़ेगा, 12 बार फेरे लगेंगे, तो ऐसे ही होता है। तो जैसे हमारे यहाँ होता है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने छापे लगा दिए हैं ऐपन के। इसके बाद और सबसे पहले मैंने ना गौरी गणेश जी को स्थापित किया था दिवाली में। उस दिन मैंने दिखाया था ना जब पूजा का सामान, तो हमारे यहाँ जैसे गौरी गणेश जो होते हैं वो हमेशा पूजा में रहते हैं, तो उन्हें भी मैंने सबसे पहले स्थापित किया, उसके बाद पूजा शुरू करी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं हैंड को मैंने धुल लिया अच्छे से। इसके बाद मैं लगा रही हूँ हल्दी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले गौरी गणेश को लगाया मैंने, उसके बाद फिर मैं वट वृक्ष में लगा रही हूँ। तो इसी तरह से बस पूजा कर लूँगी जैसे सारी पूजा होती है, हल्दी चंदन कुमकुम वाली। और मैं कुछ चीज़ें भूल रही थी ना, तो वो मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप ला के दो, तो मम्मी वही सब चीज़ें ला के दे रही थी मुझे। और फूल वगैरह भी मिल गया था इत्तेफाक से, मुझे तो लगा था नहीं मिलेगा, बट लॉकडाउन खुल गया है तो ये गए थे तो लेके आए थे फूल वगैरह भी। तो बिना फूल की पूजा अच्छी नहीं लगती है, तो फूल भी मिल गया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है और अभी मैं चढ़ा रही हूँ सिंदूर गौरी जी को, क्योंकि सबसे पहले गौरी जी को ही सिंदूर चढ़ाया जाता है और गणेश जी को। उसके बाद फिर मैं यहाँ वट वृक्ष में लगा रही हूँ। तो बस ऐसी ही हो रही है पूजा। देखिए कब इस कोरोना वाली महामारी से फुर्सत मिल जाएगी और कब हम लोग वृक्ष में जाकर पूजा करेंगे। तो 2 साल से तो ऐसी ही पूजा हो रही है। तो पिछले साल तो मुझे डाल भी नहीं मिली थी, हम लोग कोलकाता में थे तब, तो ऐसे ही पूजा कर ली थी मैंने भगवान को रखे। इस बार तो कहो डाल मिल गई है कम से कम। तो बस अच्छा लग रहा है पूजा करने में। और मुझे कोई भी ऐसे सुहागन वाला जो व्रत होता है ना, मतलब पूजा होती है, वो करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सारी पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ ये पूजा नहीं करती हैं, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मम्मी जी करती नहीं हैं, बट वो मेरी हेल्प करा देती हैं सारी चीज़ों को मैनेज करने में, पूजा वूजा करने में। तो बस यहाँ पर तो चलिए अब आप देखिए, क्योंकि मैं बस बताती जा रही हूँ, आप लोग देखिए। उसके बाद फिर बीच बीच में जो होगा मैं बताती रहूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर दिया वगैरह जला रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो पूजा कर रही हूँ आप लोग को बताती जाऊँ। तो बस यहाँ पर दिया जला दिया है मैंने, धूप बत्ती सुलगा दी है और अभी इसके बाद अब मैं लगाऊंगी भोग। और हाँ, मैंने जो सुहाग का सामान वगैरह लिया है वो सब भी चढ़ाऊंगी और जो जो मिल पाया वो ले लिया है। तो बस वो सब भी मैं माता रानी को चढ़ा दूंगी। और इसमें जो भी ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो हम लोगों के यहाँ किसी को दी नहीं जाती, खुद पहना जाता है। और सबके यहाँ कैसे होता है आप लोग बताइएगा कमेंट में, आपके यहाँ क्या किया जाता है। हमारे यहाँ तो फ़िलहाल खुद ही पहना जाता है, दिया नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इस तरह से चढ़ा दे रही थी चूड़ियाँ वगैरह। जब वो पेड़ में करते हैं ना, वट के पेड़ में, तो वो ये सारी चीज़ें उनके पास रख देते हैं, उनको ओढ़ा देते हैं। बट अभी गमला बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने साड़ी को खोला नहीं, क्योंकि गमला छोटा सा है ना, इस वजह से। वरना अगर वो पेड़ में करती ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें रख दी जाती हैं उन्हीं के ऊपर, उसके बाद फिर वही पहना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बरगद और पूड़ियाँ बनाई थी 12-12 जोड़ी, वो भी मैं भोग लगा दे रही हूँ माता रानी को। तो मेन प्रसाद जो होता है वो यही होता है। और उसके बाद ये 5 फल हैं, तो हमारे यहाँ 5 फल चढ़ते हैं, नहीं और कहीं कहीं तो बस खरबूजा ही चढ़ता है, बट हमारे यहाँ 5 फल चढ़ते हैं, तो वो भी चढ़ा दिया है। और बहुत लोगों के यहाँ ना वो पंखा भी चढ़ता है, बांस का पंखा होता है ना, हाथ से जो जिस हाथ से जिससे हवा किया जाता है वो वाला, तो वो भी चढ़ता है, बहुत लोग वो भी चढ़ाते हैं, बट मैं नहीं चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया। और मुझे जैसे समझ में आया मैंने वैसे कर लिया पूजा। तो और मैं पूजा कर रही थी और ये वीडियो बना रहे थे कैमरामैन। आज इन्होंने पहली बार वीडियो बनाया, वैसे ज़्यादा ये वीडियो वगैरह बनाते नहीं हैं, बट इन्होंने बोला चलो मैं बना देता हूँ आज, क्योंकि तुम पूजा में बिज़ी हो इसलिए। तो बस यही सब पूजा हो रही है। और अब आ गई है पूजा का जो मेन वो होता है ना, सबसे अच्छा जो लगता है वो ये होता है।
तो वो कच्चा सूत होता है ना जो, उससे इस तरह से 12 फेरे लगाए जाते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है करने में, ये वृक्ष में करने में और अच्छा लगता है। तो अभी 12 फेरे लग चुके हैं। इसके बाद अभी मैं यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ। तो इसमें 12 बार जल भी चढ़ता है। तो इस पूजा में मतलब हर चीज़ 12 बार ही होती है। तो इस तरह से मैं 12 बार जल चढ़ाऊँगी। और मैंने 12 चने भी ले लिए थे हाथ में, फेरे लगाते समय भी और जल चढ़ाते समय भी, जिससे कि ये याद रहता है कि हाँ इतनी बार हुआ। तो बस जितनी बार मैं फेरा लेती हूँ उतनी बार चने चढ़ा देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं बना रही थी, पीली रील से माला बनाई जाती है, एक माला अपने लिए और एक माला गौरी माता के लिए। तो बस यहाँ पे माला बनाई जा रही है। तो और ये वीडियो थोड़ा सा अजीब बन गया है, तो क्या, चलिए तो अभी मैं माला बना के दिखाती हूँ मैंने कैसे माला बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने किया है हवन। तो इसमें हवन भी किया जाता है। तो बस 12 बार ही हवन किया जाता है, मतलब अब ये वाले भगवान की पूजा होगी। मेरे असली भगवान तो यही है ना। देखा, आपको भगवान बना दिया मैंने। चल, बैठ जाओ क्या। अब इनकी पूजा होगी। सोच रही हूँ पहले जल चढ़ा दूं। बस कर यार। अरे भाई, पति देवता होता है। स्वामी आशीर्वाद दीजिए। अरे ठीक है, अरे बस पैर छूना चाहिए। नहीं, पैर नहीं छूना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये नहीं छूने देते हैं ये, मेरी माँ ने। बस हो गया। थैंक यू। ये बनाओ। अरे आएगा नहीं तुम्हारे हाथ में। तो मेरे साइज का है, आएगा कैसे नहीं? क्या आ गया? वो छोटा लग रहा था। वैसे लग रहा था मेरे साइज का ही है। लो गिफ्ट दो। कुछ नहीं गिफ्ट है ये। इतने चालू इंसान, मेरी साड़ी मुझे ही दे दी। चलो ठीक है, आशीर्वाद दो, मैं सदा सुहागन रहूं। ठीक। क्या? ठीक है। अरे बोलो तो सदा सुहागन रहूं। बोले जाओ सदा सुहागन रहो, पुत्रवती। मैं पुत्र हो गया। स्वस्थ रहो बस। अच्छा चलो ठीक है, मेरे भी पैर छूलो। तो अभी पूजा हो गई, मैं मम्मी जी के पैर छू रही हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना भूल गई कि मैंने पारण में कैसे किया था। मतलब पारण में 12 चने खाए जाते हैं और एक जो बरगद का फूल होता है, मतलब उसमें ऐसे गोला गोला लगा होता है, वो खाया जाता है, वही खाया था। तो मैं वो मिस कर गई दिखाना आप लोगों को। प्रसाद हट जाएगा, प्रसाद साथ हट जाएगा, पेड़ हट जाएगा, लेकिन पेड़। सो गाइस फाइनली पूजा हो चुकी है और जैसे मुझे आता था मैंने कर लिया, जैसे हमारे यहाँ होता है। और पता नहीं आप लोग क्या जैसे भी होता है वो बताना। खैर मेरी पूजा तो डन हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। इनकी भी पूजा कर ली मैंने और ये माला भी पहन ली है। तो चलिए फिर चेंज वेंज कर लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। तो गाइज़ अभी पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय चेंज वेंज करके, क्योंकि बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। तो फिर चलिए, ये वाला ब्लॉग लंबा हो जा रहा है, यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, नए रूटीन, नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।